दोस्तों, कहते हैं ना, हर किताब के अंदर एक कहानी होती है। लेकिन कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं, दीवारों में, धूल में और बंद कमरों की हवा में छिपी रहती है। आज की कहानी भारत के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे रहस्यमय जगहों में से एक गोवा से आती है। गोवा, जहाँ एक तरफ समुंदर की आवाज़ मन को शांति देती है, पर दूसरी तरफ कुछ पुरानी इमारतें ऐसे राज छुपाई बैठी है जो पढ़ लिए जाए तो नींद उड़ा देते हैं। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी लाइब्रेरी के अंदर जहां किताबों से ज़्यादा एक अधूरी कहानी की बेचैनी मौजूद है। एक कहानी जिसे लिखने वाला मर गया और जिसे पूरा करने का इंतज़ार आज भी होता है। गोवा के पुराने हिस्से में समुद्र से करीब 2 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पीली सी बिल्डिंग है, वास्कोस मेमोरियल रीडिंग हाउस। पुरानी लकड़ी, अंदर हल्की सी नम गंध और दीवारों पर समय की धूल। यही काम करती थी मीरा, 26 साल की, शांत, कम बोलने वाले, पर किताबों से अपार प्रेम। लाइब्रेरी उसके लिए नौकरी नहीं, घर थी। वो हर किताब को ऐसे संभालती जैसे कोई माँ अपने बच्चे को। लेकिन लाइब्रेरी में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उस दरवाजे पर हल्का फीका हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था कीप आउट, ऑथर्स रूम 1984। कई लोग उसे रूने रूम कहते थे। इसका मतलब है रहस्यमय कमरा, पर क्यों किसी को नहीं पता। पर उसके बाहर से हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा निकलता था जो बाकी लाइब्रेरी से बिल्कुल अलग था। मीरा कई बार उस दरवाजे के पास रुक जाती। कुछ था वहाँ जो उसे खींचता था, जैसे कोई अदृश्य आवाज उसे बुलाती हो। एक शाम भारी बारिश हो रही थी, लाइब्रेरी खाली। मीरा आखिरी शेल्फ साफ कर रही थी, तभी टाइपराइटर की आवाज़ एकदम साफ। और उसी बंद कमरे रूने रूम से मीरा का हाथ रुक गया। उस कमरे में पिछले 30 साल से बिजली नहीं थी, अंदर कुछ था ही नहीं। फिर आवाज़ कैसे? आवाज़ तेज हो गई, जैसे कोई तेजी से आखिरी पन्ना पूरा कर रहा हो। मीरा डरते हुए दीवार के पास गई, दीवार को कान लगाया, और तभी टाइपिंग के बीच बहुत हल्की सिसकी जैसी आवाज़। मीरा पीछे हट गई, दिल जोर से धड़क रहा था। वो दौड़कर नीचे आई, लेकिन उसके कदमों के साथ ही आवाज़ें अचानक बंद हो गई। अगले दिन मीरा सुबह सुबह बूढ़े लाइब्रेरियन राव साहब के पास गई। सर, उस कमरे में ऐसा क्या है? वो कांपती आवाज़ से पूछती है। राव साहब गहरी सांस लेते हैं। मीरा, वो कमरा एक लेखक का था जिसका नाम था आदित्य दास। वो आगे बताते हैं, वो बहुत बड़ा लेखक बनने जा रहा था। उसकी किताब द लास्ट डॉन उस समय पूरे देश में चर्चित थी। लेकिन वो अपनी आखिरी लाइन टाइप करते हुए हार्ट अटैक से मर गया। ये सुन के मीरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस दिन के बाद इस कमरे को बंद कर दिया गया। राव साहब रुकते हैं और धीमे बोलते हैं, पर उसकी किताब का एक चैप्टर अधूरा था। मीरा पूछती है, सर, क्या वो चैप्टर आपको कभी मिला? राव साहब सिर हिलाते हैं, नहीं। अगली रात फिर वही आवाज़, पर इस बार आवाज़ धीमी नहीं थी, बल्कि किसी के गुस्से में टाइप करने जैसी। मीरा डरते डरते ऊपर गई। इस बार आवाज़ें कुछ ज़्यादा साफ थी, और पहली बार एक फुसफुसाहट सुनाई दी, फिनिश द चैप्टर। मीरा पीछे हट गई। उसने लाइट बंद की और नीचे भागी। उस रात वो सो नहीं पाई, पर एक अजीब बात, डर के साथ एक जुड़ाव भी महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कुछ पूरा करवाना चाहता हो। चौथी रात जब मीरा सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, रूने रूम के नीचे एक कागज़ का टुकड़ा गिरा मिला।
खिड़कियां बंद थी, कमरा बंद था। कागज बाहर आया कैसे? कागज पर टाइपराइटर का अक्षर था, शी नेवर लेफ्ट, शी वेटेड बट ही ड्रॉन बिफोर। मीरा काँप गई। ये लाइन उस अधूरे चैप्टर की थी जो कभी लिखा ही नहीं गया था। तभी कमरे का दरवाजा अंदर से हिलने लगा। मीरा डरकर पीछे हटती है, पर कुछ उसे रोक लेता है। वो आगे बढ़ती है, रूम का हैंडल थामती है और धीमे से घुमाती है। कमरा खुल चुका था। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। धूल, टूटा लकड़ी का टेबल और एक पुराना काला टाइपराइटर। मीरा ने लाइट ऑन की। कमरे की हवा भारी थी, जैसे उदासी जमा हो। वो टाइपराइटर की तरफ बढ़ी, उस पे हाथ रखा और तभी मीरा ने हाथ हटा लिया। टाइपराइटर अपने आप चलने लगा, धीरे फिर तेज। मीरा डर से नहीं, दुख से भर गई, क्योंकि स्क्रीन पर टाइप हो रहा था, विल यू फिनिश माई स्टोरी। उसकी आंखें भर आई। उसने कुर्सी खींची और टाइपराइटर के सामने बैठ गई। अगले 3 घंटे एक इंसान और एक आत्मा मिलकर कहानी लिखते रहे। कभी टाइपराइटर की कीज अपने आप चलते, कभी मीरा लिखती। कमरा धड़क रहा था, जैसे किसी ने 30 साल बाद सांस ली हो। कहानी एक प्रेम कहानी थी, आदित्य और उसकी प्रेमिका की, और उस वादे की जो पूरा नहीं हुआ। अंतिम लाइन लिखने में मीरा के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अंतिम लाइन थी, शी वेटेड टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द ओशन। ये लाइन लिखते ही कमरा शांत हो गया। हवा बिल्कुल स्थिर, मानो किसी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। फिर टाइपराइटर धीरे से एक आखिरी लाइन लिखता है, थैंक यू मीरा। सुबह राव साहब आए। दरवाजे पर एक बंधी हुई पांडुलिपि मिली, द लास्ट ड्रॉन कंप्लीट एडिशन। लेकिन जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा, टाइपराइटर, टेबल, किताबें, धूल सब गायब। कमरा खाली, जैसे 30 साल में कुछ था ही नहीं। मीरा चुपचाप बाहर खड़ी थी, आंखों में गहरी शांति। राव साहब ने पूछा, ये चैप्टर किसने पूरा किया? मीरा मुस्कुराई और कहने लगी, 2 लोग थे सर, एक मैं और एक वो जो कभी गया ही नहीं। दोस्तों, हम में से हर कोई कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ जाता है। कुछ सपने, कुछ वादे या कोई कहानी। पर कुछ आत्माएं अपनी कहानियाँ किसी और से पूरी करवाती है। जैसे गोवा की उस लाइब्रेरी का कमरा जो आज भी बंद है, और रात में अगर आप ध्यान से सुने तो शायद, सिर्फ शायद, आपको टाइपराइटर की वो अधूरी धुन सुनाई दी जाए। अगर आपको ऐसी सच्ची, अनसुनी, रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में एक और रहस्य के साथ।